जय 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 स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय 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 गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वयं ददाति स्वपदाधिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशक्तदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अध्यैव मेह विशतु मान सराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरो घनविधो स्मरणं कुतस्ते। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की समस्त उपस्थित वैष्णव भक्त वृंद की जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के सत्संग में कीर्तन में हरि कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो जानकर बहुत खुशी होती है ना जब विदेश की भूमि पे अपने ही देश के लोग इतना सुंदर संस्कृति का संरक्षण करके रखते हैं। जब कोई व्यक्ति नया नया बैंकॉक आता है तो थोड़ा सा जब भक्त कोई आता है तो उसको टेंशन हो जाती है
कहाँ यहाँ भक्तों का संग मिलेगा, कहाँ मंदिर मिलेगा, कहाँ कीर्तन मिलेगा। और 99.9% लोग तो बैंकॉक सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख के लिए आते हैं, सारे ऐसे कार्य जिससे नरकगामी हो जाए जी। तो दर्शन करके आप सभी का बहुत सुख मिलता है कि सिर्फ वही लोग बैंकॉक में नहीं रहते, है ना। बैंकॉक में ऐसे लोग भी रहते हैं जो इस भूमि पे पुण्य करते रहते हैं, जिससे पाप करने वालों का जो है बोलबाला नहीं हो पाता। एक तरफ पापी जीवात्माएं हैं तो पुण्यात्माएं भक्त भी तो हैं, जो हरिनाम द्वारा भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा द्वारा और कथा द्वारा इस भूमि के पाप और पुण्य के संतुलन को बनाए रखे हुए हैं। तो आप सभी उसके लिए बधाई के पात्र हैं और भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको और भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान के नाम में विशुद्ध प्रेम प्राप्त हो और आप शास्त्रों के माध्यम से वैदिक परंपरा का निर्वाह करें। तो बस आप सबसे एक अनुरोध है कि यदि आप कथा का लाभ लेना चाहते हैं तो एक सेकंड के लिए अपने अपने फोन चेक कर लीजिए कि किसी का फोन ऑन नहीं है ना, साइलेंट मोड पे हो, क्योंकि जैसे वाईफाई कनेक्शन होता है, आपका फोन में इंटरनेट अच्छा चल रहा है मीन्स वाईफाई कनेक्टेड है। कोई गलती से जाके स्विच ऑफ कर दे तो आप कुछ देख रहे हो, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब हम लोग मंगलाचरण करा, अभी हमने भगवान के नाम का उच्चारण करके आवाहन किया तो अब क्या है, कनेक्शन हो गया। अब आप बीच में बोलेंगे, बात करेंगे या आपका फोन बोल पड़ेगा तो क्या है, कनेक्शन टूट जाएगा और उससे नुकसान आपका होगा। कि जो भगवान आपको बताना चाहते हैं ना, जो भगवान आपके कल्याण के लिए जो मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, वो लाइन कहीं और जुड़ जाएगी। तो इसीलिए है ना, आप सबसे अनुरोध है कि आप क्या करें, मोबाइल को बंद रखें और बच्चों को कंट्रोल में रखें। ठीक है, ठीक है। इधर आओ, दिव्य राधिका के पास आओ फिर। इधर आ जाओ सब बच्चे, इधर आगे आगे बैठो, इधर बैठो सब बच्चे, जल्दी आओ मेरे पास आओ, यहाँ बैठो, वेरी गुड, यहाँ बैठो, जल्दी जल्दी आओ। एक्चुअली में क्या है, प्रभुपाद बताते हैं, है ना, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, कि अगर ये वाली पीढ़ी है ना भगवान की शरणागत हो गई तो अगले बहुत 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 सालों तक सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, है ना। तो हमारी टारगेट ऑडियंस कौन होनी चाहिए, भक्ति के मार्ग के लिए बच्चे। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को ही क्या बोलते हैं, अभी उम्र नहीं है पूजा पाठ करने की, है ना, अभी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। पढ़ाई तो वो कर ही लेंगे, समाज ही ऐसा है ना, उनको करनी पड़ेगी। पर जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें अपने बच्चों को देना है। कार मत दीजिए, है ना, कार नहीं देंगे तो चलेगा, पर अगर संस्कार नहीं दिया तो आपके बच्चे बेकार हो जाएंगे, है ना। तो अपने बच्चों को बेकार होने से बचाइए, उन्हें संस्कार दीजिए। तो अभी बहुत सुंदर लग रहा है, आज हम जब पता चला दुर्गा माता मंदिर है तो मुझे लगा खाली दुर्गा माता होंगी, और यहाँ तो सारे पिता, चाचा, ताऊ जी, मामा जी, मौसी सब उपस्थित है। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि देखिए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम लोग क्या करते हैं, एक को यदि साध लिया तो एक ही साधे सब सधे, यानी सब आपस में खुश हो जाएंगे। और अगर सबको खुश करने लग गए तो सब साधे सब जाए। अब आपका कोई एक ही तो बेस्ट फ्रेंड होगा, अगर आपके 10 बेस्ट फ्रेंड है तो यानी बाकी के 9 आप किसी के बेस्ट फ्रेंड नहीं है, सॉरी टू से। क्योंकि जब आपको बेस्ट फ्रेंड की जरूरत होगी तो बाकी के 9 कहेंगे अरे वो उसके बारे में बात कर रहा होगा, मैं अकेला थोड़ा ना उसके जीवन में। पर कोई एक होगा तो उसे मरकर भी जाना पड़ेगा ना, कि नहीं 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 मेरे को कुछ भी हालत में, बिकॉज मेरे अलावा उसका कोई दोस्त है ही नहीं। तो इसीलिए वृक्ष के मूल पे जल डालते हैं, पत्तियों टहनियों तक पहुंच जाता है। जैसे एक आदर्श स्त्री कौन है, एक अच्छी पत्नी कौन है। एक अच्छी पत्नी के 10 पति होते हैं क्या, हम उसे अच्छी पत्नी कहते हैं जो 10 पति जिसके हों, नहीं, हम किसे अच्छी पत्नी कहते हैं, जो एक पति व्रत हो, है ना, उसका एक ही निष्ठा, एक ही नेम हो कि मेरे यही पति हैं, इनके अलावा कोई पुरुष से मुझे
लेना देना नहीं है। पर अगर सपोज आपकी पत्नी आए घर में, आपसे बहुत प्रेम करती है और आपके घर आके बोले मैं आपकी तो शरणागत हूँ, है ना, आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, पर जो आपके ये बाकी के लोग हैं मैं इनको नहीं देखूंगी, है ना, या फिर इन्हीं को देखूंगी, आपको पूछूंगी नहीं, तो दोनों स्थिति में आपको पत्नी अच्छी लगेगी? क्या वो अच्छी है? जिसके लिए आए यदि उसी को पूछे, घर वालों को ना पूछे, उनका अपमान करे, तो भी पत्नी अच्छी नहीं है। और यदि पति को ही ना पूछे जिसके लिए आई है, पूरा दिन औरों की सेवा में लगे, उसको तो देखे भी नहीं कि खाया है, पिया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो भी पत्नी आदर्श नहीं है। तो जीवात्मा क्या है? उसको अपना एक आराध्य बनाना चाहिए। आराध्य कौन? जो सर्वोपरि है। अगर वो आपके जीवन में आ गया तो बाकी सबसे तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली हो गया ना। और बाकी सबकी यदि हम सम्मान करते हैं, बाकी सबसे हम क्या, एक अच्छी पत्नी सास की भी सेवा करेगी तो क्या मांगेगी कि भैया आपका बेटा मुझसे खुश रहे, है ना। बहन को भी क्यों क्यों अपनी नंद को भी क्यों सेवा कर रही है? ताकि इसको सेवा करूंगी तो मेरे पति ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे, देखो मेरी बहन को, मेरे रिश्तेदारों को कितना अच्छे से टेक केयर कर लिया। तो ऐसे ही कृष्ण है ना। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये श्लोक कौन बोल रहा है पता आपको? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हमारा श्लोक नहीं है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं ईश्वरः परमा कृष्ण। और वेद व्यास जी क्या बोल रहे हैं पता आपको? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो सब क्या बता रहे? सारे पुराण चिल्ला चिल्ला कर हमें कि पति तो एक ही है। क्यों? इन्होंने अपने अवतार में भी दिखा दिया कि जो आ रहा है वेलकम, है ना, किसी के लिए मनाई नहीं है। कुब्जा भी आई तो उसको भी सुंदरी बोल दिया, है ना, और सुंदरी बोला नहीं, बना दिया। ब्रज की गोपांगना आई तो उनके लिए भी द्वार खुले। द्वारिका की जो नरकासुर के कब से उनकी कैद में थी ना, कोई दूसरा पुरुष तो उनको स्वीकार नहीं करता, और भगवान ने उनको भी कहा वेलकम। ठीक है, तो ये क्या है? सबको स्वीकार करते हैं। राम जी तो स्ट्रिक्ट थे कि नहीं, एक ही पत्नी चाहिए, बाकी सब हटो, भीड़ कम भीड़ कम। कृष्ण इज लाइक वेलकम वेलकम, जिसको आना है आओ। क्यों? क्योंकि पुरुष और स्त्री की बात ही नहीं है, वे परम पुरुष हैं और हम सब स्त्रियां ही हैं, चाहे पुरुष के शरीर में। आत्मा होता है या होती है? अब मैं हिंदी वाले लोगों से पूछ रही हूँ, जिनको हिंदी अच्छी आती है वही बताएंगे। आत्मा होती है या होता है? है आत्मा, हमारी आत्मा होती है या आत्मा होता है? होती है। आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग है ना। और परमात्मा होती है या होता है? क्लियर हो गया। आत्मा क्या है? फेमिनाइन एनर्जी, एंड परमात्मा क्या है? मैस्कुलिन एनर्जी। तो मैस्कुलिन तो ही फेमिनाइन को अपने कंट्रोल में करेगा, है ना। पुरुष ही तो स्त्री को संरक्षण देगा, उसको प्रोटेक्शन देगा, उसको सब सुविधाएं प्रदान करेगा। तो कृष्ण क्या है? परम पुरुष है। और हम किसी भी शरीर में हो, हम स्त्री ही हैं। स्वयं देवादिदेव महादेव परम पुरुष, है ना, वो भी क्या बनते हैं ब्रज में आके? गोपी। गोपी बने भोलेनाथ, बिरज में गोपी बने। जो परम पुरुष हैं, देवता हैं, तत्पुरुषाय विद्महे, है ना, क्या बोलते हैं? तत्पुरुषाय विद्महे। तो जो तत्पुरुष है वो भी ब्रज में आके क्या बनते हैं? क्योंकि उन्हें पता है अंदर से तो क्या है? गोपी भाव, गोपेश्वर महादेव बनकर ब्रज में अवस्थित और व्यवस्थित है आज भी। तो जो ये महादेवी है वो कौन है? महादेव। और हम कहाँ बैठे हैं? महादेवी के मंदिर में। तो महादेवी कैसी है? देखो, स्त्री का स्वभाव है, सीखिए माँ से, है ना। उसके लिए जीवन में पति की भी वैल्यू है तो भाई की भी वैल्यू है। आपको पता है कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? भगवती के बड़े भाई। कौन है? बड़े भाई। यही तो सुभद्रा है, यही योग माया है ना। और जब वसुदेव गोकुल ले गए कृष्ण को, और वहां यशोदा मैया के पास छोटी सी लाली, छोटी सी पुत्री थी, उन्हें लेके आए तो कंस ने पकड़ा और मारने के लिए जैसे ही आगे आया, वही अष्टभुजी देवी बनकर आकाश में उड़ गई। और उन्होंने बोला कि मेरे भाई का तो जन्म हो चुका है ना, तो अपना काम देख। और वो अष्टभुजी देवी कौन थी? कौन है अष्टभुजी देवी? हाँ, विंध्यवासिनी। कौन है? विंध्यवासिनी, है ना। तो वही भगवती, भगवान ने तब उनको आशीर्वाद दिया
श्लोक है भागवतम के दशम स्कंद के 4 अध्याय के 9वें 10वां 11वां श्लोक कि तुम्हें ही कलयुग में भगवती, भद्रकाली, वैष्णवी, सांभवी, विंध्यवासिनी, कालिका, चंडिका, रुद्री इन नामों से बुलाया जाएगा। और तुमको क्या करना है, जो लोग भौतिकता में फंसे हुए हैं उनको तो खूब ये पुत्र पौत्र धन संपदा देकर फंसाए रखना, उनके लिए महामाया बन जाना। क्या बन जाना? पर जो भक्त मेरे पास आना चाहे, इस भवसागर से पार होना चाहे, नरक की यातनाएं जिनको नहीं झेलनी, उनके लिए महामाया मत बनना, उनके लिए क्या बन जाना? योग माया। क्या बन जाना? योग माया। और उनको क्या करना? मेरे पास लाने के लिए भक्ति का वरदान देना, है ना। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये बुद्धि जो कृष्ण के प्रति प्रेम की बुद्धि है, भगवान की प्राप्ति की बुद्धि है, ये भी वहीं से आ रही है ना। और शक्ति रूपेण संस्थिता तो है, ये शक्ति ही नहीं हो अंदर तो कुछ कर पाएंगे क्या? हम आपके मंदिर का नाम है दुर्गा। क्या नाम है? नव दुर्गा। अब ये नव दुर्गा पे भी चर्चा करेंगे। तो ये जो दुर्गा है, ये दुर्गा कौन है? दुर्गा का मतलब पता है कहाँ से आया है? दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला। वेरी गुड, है ना। दुर्ग मतलब जिसकी 4 दीवारी है, उसको क्या बोलते हैं? दुर्ग, कासल इंग्लिश में, है ना। तो जो दुर्गा है, ये दुर्ग बनाया भगवान ने। ये भौतिक संसार क्या है? दुर्ग, जिसके अंदर जीवात्माएं अपने कर्म भोगेंगी, कर्म करेंगी, भोगेंगी, और यहाँ से उसको ऊपर के लोगों में जाना है, नरक भोगना, यहाँ डिसाइड करेंगी। तो इस जगत की अधिष्ठात्री किसको बनाया? दुर्गा। जो इस दुर्ग को संभालेगी वो कौन है? दुर्गा। भगवान ने असाइन किया हुआ सृष्टि स्थिति पालन शक्ति रेखा, है ना। क्या बोलते हैं कि ब्रह्म संहिता में तो इस सृष्टि की स्थिति कर रही है जगत जननी। क्या बोलते हैं? सृष्टि स्थिति पालन करके माँ क्या करेगी? जब उत्पन्न बच्चे को उत्पन्न करती है ना माँ, तो पालन भी कौन करती है? और फिर अनुशासित भी कौन करती है? 2 थप्पड़ भी कौन लगाती है बड़े होके? बच्चा कांपता है माँ के नाम से, है ना। जो अच्छी माँ होगी वो हमेशा थोड़ी सी डिसिप्लिन वाली होगी, और जो ज्यादा बच्चे को हाथ नहीं लगाना है ना, सुनो जी मत मारो, क्यों मेरे बच्चे पे पीछे पड़े रहते हो, फिर एक दिन बच्चा बताता है। तो बच्चे को जो अनुशासन संस्कार दे, तो वो संस्कार फिर अनुशासित भी कौन करती है? महामाया बन के त्रास देती है, फिर फंसाती है अच्छे से। तो हमें क्या, भगवती की सेवा का फल क्या है आपको पता है? एक बारी महादेव और भगवती संध्या समय में कुछ चीजें बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है ना। आपको संध्या समय जब 2 समय एक हो रहे हो, तो भागवतम कहती है भोजन नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जब 2 काल एक हो रहे हो उस समय भोजन करेंगे तो आपको उदर के रोग 99.9% नहीं 100% होंगे, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन शास्त्रास। यदि उस समय आप सो गए तो आपको अकाल मृत्यु जरूर मिलेगी, आयुष क्षीण होती है जब 2 काल मिलते हैं। उस समय यदि विद्या अध्ययन भी किया, बहुत सारे बच्चे शाम को ही ट्यूशन पढ़ते हैं, है ना। माएँ शाम को ही बोलती चलो पढ़ने बैठ, नहीं, उस 15-20 मिनट के समय को आपको अवॉइड करना है। उस समय कोई भी यदि आप शास्त्र का या कोई भी विद्या अध्ययन करेंगे तो आप भूल जाएंगे। मति विभ्रम लिखा है कि भूल जाएंगे जो भी पढ़ेंगे। और हमें अपनी इंद्रियों पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। उस समय हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कि शास्त्रों में जिसको गलत बताया है, जो कि ऑथेंटिक नहीं है। हमें उस अवधि में एक ही काम करना है, ना सोना है, ना खाना है, ना संग करना है, और ना हमें पढ़ना है। तो क्या करना है, इसीलिए उस समय पर कीर्तन का समय बनाया, आरती का समय बनाया। संध्या हो गई, चलो आरती करो। क्यों किया ऐसा? इसके पीछे कारण है कि जब संध्या समय होती है तो महादेव नंदी पर बैठकर भगवती के साथ अपने सारे भूत गणों के साथ विचरण करते हैं आकाश मार्ग में, और देखते हैं कि नीचे कौन जीव क्या कर रहा है। जो उस समय सो रहा है, खा रहा है, पिया, तो अपने रुद्र आदि गणों को बोलते हैं कि जाओ अब तुम ही संभालो। तो आपको पता है ना वो कितना बढ़िया संभालते हैं, है ना। कितने संस्कारी लोग हैं। महादेव की शादी में महादेव की सालियां बोलती हैं कुछ फेवरेट चीज दो महादेव को, तो महादेव को कहते हैं गले का उतार के नाक उठाल के सालियों की तरफ फेंक देते हैं, है ना। महादेव की श्रृंगार में कोई नहीं आता तो बोलते हैं महादेव बढ़िया वाला पाउडर लाए हैं। बगल में किसी का मुर्दा चल रहा था, उसकी चिट्ठा उठा के
माँ अब गोरे गोरे लग रहे हैं, है ना। बिच्छू उठाए, एक बिच्छू यहाँ एक बिच्छू यहाँ, सांप से गले का क्या क्या बनाया, सांप से बाजू बंद, है ना। और मुंडों की माला लाके बोला वाह बढ़िया दूल्हा लग रहा है ना। तो ये ऐसे ही जब जीवन में आते हैं तो ये भगवान के जो है ना भूत भावन भगवान के भूत फिर सब भावन ही भावन करते, हाँ कुछ क्लियर नहीं होता। तो इसीलिए पर जो लोग उस समय पर हरिनाम जप करते हैं, संध्या करते हैं, त्रिकाल संध्या इसलिए बताई गई। संध्या का मतलब शाम नहीं होता, संध्या का मतलब जब दो अलग अलग समय की संधि हो रही हो। टाइमिंग हर दिन डिफरेंट होता है माता जी, यू नीड टू चेक, यू नीड टू चेक बिफोर 1.5 hour before sunset and 1.5 hours after sunset. It's called गोधूली वेला, शाम को, है ना। दिन में मध्याह्न संध्या, है ना, और सुबह प्रातः संध्या। संध्या मीन संधि, जब दो कंजक्शन हो रहा हो, जब दो अलग अलग टाइम फ्रेम मिल रहे हो, दैट इज कॉल्ड संध्या। सिर्फ शाम को संध्या नहीं बोलते, है ना। इवन रात्रि में भी संध्या आती है, इसलिए बोलते हैं ना 12 बजे खाओ मत, 12 बजे उठो मत, 12 बजे के समय कुछ करो मत, क्योंकि वहां पर भी फिर रात्रि और संध्या का मिलन हो जाता है। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि एक बार क्या वो विचरण में गए, शाम को विचरण में निकलते हैं। महादेव अपनी पत्नी को रोज आउटिंग कराते हैं, है ना, अच्छे पति हैं, चलो थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं। जब घूम के आते हैं तो एक जगह माता पार्वती को बोला, माता पार्वती ने देखा क्या हुआ, महादेव नंदी से कूदे और उस स्थान पर प्रणाम कर दिया। तो भगवती ने कहा कि अब स्वामी प्रणाम कर रहे तो अच्छी पत्नी क्या है बिना पूछे वही प्रणाम करते, क्योंकि यज्ञ आचरती श्रेष्ठ, जैसे हमारे श्रेष्ठ आचरण कर रहे हैं उनको बाय डिफॉल्ट सीख लेना चाहिए। तो उन्होंने देखा, उनको नहीं पता था, उन्होंने भी प्रणाम कर दिया। फिर पूछी, कौतूहल हुआ कि स्वामी यहाँ क्यों प्रणाम किया, तो खाली बंजर जमीन है। तो महादेव बोले आज से 10,000 साल पहले यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन और भगवान की कथा हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए ये भूमि क्या है, बहुत पवित्र भूमि है, क्योंकि इस भूमि पर हरिनाम संकीर्तन और हरि कथा हुई है। तो अच्छा ठीक है, माँ भगवती को लगा ठीक है मेरे पति सही कह रहे हैं, उठी वहां से और आगे फिर घूमने चले। फिर एक स्थान आया, वो तो और बुरी हालत में था, है ना, झाड़ झंखाड़, पूरे हर जगह मिट्टी मिट्टी, सब जगह कूड़ा फैला हुआ है। महादेव फिर टपाक से उतरे और प्रणाम कर दिया। महादेवी ने कहा यहाँ भी शायद पहले कथा हुई होगी। बोली पहली कथा हुई क्या? महादेव कहते नहीं नहीं नहीं, प्रणाम करने लगी। पहले कथा नहीं, प्रणाम कर रहे हैं, चलो अब स्वामी कर रहे हैं तो मैं भी क्या करूंगी, उनका अनुसरण करूंगी। प्रणाम कर दिया, पर क्या है अंदर क्वेश्चन है ना, एक क्वेरी जगी गई। तो बोली स्वामी आप बताई दीजिए ना यहाँ क्यों प्रणाम किया, पहले कथा तो नहीं हुई। तो महादेव ने बोला मैं इस भूमि को इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि आज से 1 लाख साल बाद यहाँ पर कीर्तन और कथा होने वाली है। तो ये स्थान बहुत पुण्य क्षेत्र बनने वाला है, इसलिए हम यहीं प्रणाम कर रहे हैं। तो आप सोचिए आज जहाँ आप बैठे हैं यहाँ कीर्तन भी हुआ और कथा भी हो रही है, तो ये स्थान पे क्या महादेव नहीं आए होंगे आज? हाँ, यहाँ इस स्थान को क्या भगवती ने आशीर्वाद नहीं दिया होगा? क्योंकि क्यों दिया, ये दोनों क्यों आए? क्योंकि भागवतम कह रही है वैष्णवानाम यथा शंभु। महादेव कौन है? वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ। हम नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवतम कह रही है ना। और वही श्रीमद् भागवतम बोल रही है अपूजिता वैष्णवी शांभवी, है ना। एक श्लोक आता है कि भगवती के नाम के आगे 4 जगह मेंशन है भागवतम में जहां उनको महावैष्णवी कहा। क्या कहा? वैष्णव माता कौन कौन गए? भारत वाले तो सभी गए होंगे, है ना। क्या बोलते हैं हम उन्हें? माता वैष्णवी। हम कहाँ जा रहे हैं? वैष्णवी। वैष्णव कौन है? कौन होती है वैष्णव? तो भगवान विष्णु के जो भगवान विष्णु को प्रेम करते हैं ना, तो माँ भगवती क्या है? वैष्णवी है। जब हम लोग नवरात्रे मनाते हैं, अभी आने वाले हैं, है ना, तो हम लोग प्याज लहसुन डाल डाल के खाना बनाते हैं, खूब हलवे में लहसुन का तड़का लगाते हो, है ना, खूब मोटी मोटी ग्रेवी वाले छोले बनाते हो। हाँ, क्या होता है वो, लहसुन पराठा ऐसे कुछ होता है, गार्लिक नान है ना, गार्लिक नान बनाते हो साथ में देवी के लिए। नो 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 माता जी, ये तो आप क्या बोल रही है मंदिर में बैठ के ना, सुन के ही पाप लग रहा है। क्योंकि 9 दिन बाद तो हम खा सकते हैं, 9 दिन पहले भी हम प्याज लहसुन पाप नहीं होता, पर 9 दिन के लिए तो पाप होता है ना, क्योंकि हम देवी भक्त हैं। इज इट राइट? हमारी माँ बता रही है 9 दिनों में कि मैं ये सब नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? क्योंकि मेरे भी जो फेवरेट है वो नहीं खाते।
तो जो हमारी फेवरेट है, फिर वो जो नहीं खा रही हम खा रहे हैं, तो क्या हमारी फेवरेट है वो? नो, वी आर फ्रॉड्स। धोखा कर रहे हैं ईश्वर के साथ। हमारी माँ जैसा आचरण कर रही है, हम भी वैसा आचरण नहीं कर रहे हैं। तो माँ खुश हो रही है क्या? हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं, विंध्यवासिनी जाते हैं, है ना, जहाँ ज्वाला जी जाते हैं, चिंतपूर्णी जाते हैं, कांगड़ा जी जाते हैं, वहां सब जगह प्याज लहसुन मिलता है क्या? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भगवती नहीं खाती। शिवरात्रि में प्याज लहसुन बनाते हो क्या? नहीं, क्योंकि ये लोग भी क्या करते हैं, भगवान को भोग अर्पित कर कर उनका उच्चिष्ट पाते हैं। कभी जगन्नाथपुरी गए हैं आप लोग? जगन्नाथपुरी में हर जगह प्रसाद होता है। वहां क्या होता है? महाप्रसाद। क्यों? क्योंकि वहां पर जगन्नाथ जी के तुरंत बाद जो सबसे पहला भोग जाता है वो बिमला देवी यानी भगवती को जाता है, और भगवती के प्राप्त करने के बाद उसे क्या बोलते हैं? महाप्रसाद। तो उसके पीछे बड़ी लड़ाई हो गई थी एक बार ऊपर, वो कथा में जाएंगे तो फिर टाइम हो जाएगा, आधा घंटा ही है ना हमारे पास। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जय हो। तो जब ज्यादा हो जाए तो मुझे रोक देना 5 मिनट पहले, है ना? हाँ, तो आप चलते रहे, रात भर चलते रहे। हाथ खड़ा करा दो, ओके, चल सकते हैं। कौन कौन चल सकते हैं? दूर दूर तक हाथ खड़े। चलो चलो, देखो ये है भगवान की कथा का प्रेम। मुझे यहाँ बोला कि आप लोग आधे घंटे से ऊपर सुन नहीं पाएंगे, तो मैंने कहा ये कैसे, तो भारतीयों की शान के खिलाफ बात होगी, है ना? कल संडे भी है। जय हो जय हो जय हो, है ना? तो हम लोग कहाँ थे हम लोग? जगन्नाथपुरी में थे। हरि बोल, जगन्नाथ भगवान की जय, सुभद्रा मैया की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ धाम की जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी क्या, एक बार क्या हुआ, जल्दी छोटी सी स्टोरी सुनेंगे, बड़ी स्टोरी को छोटी बनाकर सुनेंगे, है ना? तो क्या हुआ था ना, शॉर्ट्स तो ट्रेलर दिखा देते हैं आपको, कभी फिर समय मिलेगा तो दोबारा आके पूरी स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है? तो क्या हुआ, एक बार ही ऊपर नारद जी ने देखा भगवती लक्ष्मी बहुत सारी कुकिंग करती हैं, और भगवती लक्ष्मी महालक्ष्मी स्वयं कुकिंग कर रही हैं, तो फिर क्या लेविश थाली होगी, है ना? तो एक बार नारद जी ने देखा, ओ माय गॉड, इतनी बृहद, इतनी क्या ना, इतनी संशयस, है ना, इतनी ऐसी क्या बोले, यमीलिशियस इंग्लिश में अगर हम जाए, है ना, तो ऐसी ना भूतो ना भविष्यति स्वाद वाली जो थाली है, ये महा जो लक्ष्मी है वो भगवान विष्णु के लिए बना रही हैं, और भगवान हर निवाले पे वाह वाह करके खा रहे हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जब आपकी पत्नी आपके लिए कुछ बनाए, भले ही नमक तेज हो, पर बोलो वाह वाह, नहीं तो कल से वो भी नहीं मिलेगा, है ना? कीप एनकरेजिंग हर सो दैट शी कैन कुक वेल फॉर यू, है ना? और बाद में बोलो कि आप हल्का सा थोड़ा नमक कम होता तो थोड़ा और मजा आता, पर बनी बहुत अच्छी थी, मुझे तो ऐसी अच्छी लगती है, दूसरे लोग कह रहे थे। तो ऐसा आप कह सकते हैं, है ना? बाकी हमें तो अनुभव नहीं है, पर जिनको है वो ज्यादा वाह वाह बता रहे हैं कि ऐसा सही होगा, है ना? तो भगवान ने क्या कहा, भगवान वाह वाह करके खा रहे हैं। जब वाह वाह करके खा रहे हैं तो नारद जी को और भूख लग रही है कि क्या दिव्य टेस्ट होगा इसके अंदर, कि स्वयं भगवान वाह वाह कर रहे हैं। वो तो ब्रह्मचारी, उनको तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, है ना? उनको पता है गृहस्थी बचानी है, उनको तो आइडिया नहीं है, सोच रहे बना ही बहुत टेस्टी है। एक्चुअल में भगवती तो बनाती भी बहुत सुंदर प्रसाद है ना। तो क्या हुआ, नारद जी को लगा कि भैया भगवान तो प्रसाद किसी को देंगे नहीं, तो पूरी थाली चट करके उठते हैं, है ना? चाट भी रहे उंगलियां बाद में, पत्नी को दिखाने के लिए कि आई एम फैन ऑफ योर कुकिंग, मैं तुम्हारी कुकिंग का फैन हूँ, है ना? तो मैंने कैसे मिले, तो जब काम पिता से नहीं होता तो बच्चे अक्सर पहले अप्रोच माँ को करते हैं। पिताजी तो एक बार ही मना कर देंगे, पर माँ को मनाएंगे, थोड़ा सा उसके हाथ पैर जोड़े उसको कन्विंस करेंगे, तो माँ क्या जल्दी पिघल जाती है, और माँ कह देगी तो पिताजी की हिम्मत नहीं है फिर ना करने की, है ना? यही पावर है, मातृशक्ति, है ना? तो उन्होंने बोला मैं माँ की सेवा करूंगा, और 10-12 दिन खूब मक्खन लगाया नारद जी ने, और जब मक्खन लगा के भगवती खुश हो गई, बोली क्या मांगते हो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी सेवा से। बोले भगवान की थाली में से एक थोड़ा सा बाइट, और भगवती ने कहा ये हुआ कलेश स्टार्ट, क्योंकि कल ही भगवान ने कहा है सब कुछ देना, पर मेरे प्रसाद में से किसी को कुछ नहीं देना, है ना? अब एक तरफ पति की आज्ञा, एक तरफ पुत्र का हट, और बीच में स्त्री हमेशा ऐसे ही फंसती है ना? ये कहानी घर घर की है, ये बच्चे की बात सुने या पति को कन्विंस करे, और बीच में माँ मंदरांचल पर्वत की तरह समुद्र मंथन में फंसी रहती है
क्योंकि ना वो बच्चे को नाराज करना चाहती है और ना पति की अवज्ञा करना चाहती है। तो ऐसे ही भगवती ने कहा फिर अब क्या करती है स्त्रियां, जुगाड़ लगाती हैं, है ना, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी। और सबसे बढ़िया उसके लिए माताओं के पास 2 अस्त्र होते हैं, है ना, जिनको नॉलेज होगी। एक तो उस दिन पति का फेवरेट खाना बनाओ, है ना, खूब बढ़िया से मक्खन लगाओ, खूब बढ़िया उसके लिए सब चीजें उसकी पसंद की करो। एंड व्हेन ही इज इन अ गुड मूड, जब मूड अच्छा हो, ऐसा नहीं अभी कुछ गुस्सा है तो उसमें बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, ये भी सेविका जो सेवक होता है उसको ये नहीं, उसको स्वामी के मूड के अनुसार बात करनी चाहिए कि कैसा मूड है, क्योंकि वैसे ही आंसर आएगा। तो फिर क्या करे, जब अच्छे मूड में स्वामी हो तब जाके प्यार से अपनी बात कह दे, तो उस समय हाँ हो जाएगी, है ना, ये ब्रह्म सूत्र है। तो ऐसे ही भगवती ने क्या बढ़िया वाला फेवरेट कुजीन बनाया, और जब भगवान प्रसन्न हो गए, पा लिया, तो बोली एक का दुखी होके बैठ गई। अब क्या है कि भगवान को अपनी पत्नी दुखी नहीं पसंद, क्योंकि अगर महालक्ष्मी ही दुखी हो गई तो नारायण क्या करेंगे। अगर आपकी 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 काउंटर पार्ट, आपकी अर्धांगिनी दुखी है तो यानी आपका आधा अंग दुखी ही है। आधे अंग से खुश हो क्या उखाड़ लेंगे, है ना। तो भगवान ने कहा क्या हो गया, ऐसे क्यों उदास हो, मैं तो प्रसन्न हूं, तुम उदास हो, ये क्यों। नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये माताओं की टेक्निक होती है ना, कि जब तक कोई 8-10 बार ना पूछ ले तब तक वो बताएंगे नहीं, और जब लगता है कि इसके बाद पूछेंगे नहीं तो फिर कुछ बता देंगे, अच्छा सुनो मैं ये कह रही थी, है ना। तो आज तो क्या हुआ, भगवती ने बोला कि ऐसे ना नारद आया था और मैंने ना बोल दिया, आप बताओ मैं क्या करूं, आपका वचन पूरा करूं या मेरा वचन जाएगा। भगवान ने कहा ये तो होना ही था, है ना, कि जब नारद जी आए और थोड़ा सा चीजों में स्पार्क ना आए तो फायदा नहीं है। भगवान ने कहा अब क्या बोलूं मैं भी, पर पत्नी के आगे तो भगवान भी कैसे हैं, क्या करेंगे बेचारे, है ना, उनको भी तो वैकुंठ में शांति से रहना है। तुझ्या विना वैकुंठाचा कारभार चलेना, मराठी के भक्त बोलते हैं भगवती रुक्मणी के लिए कि तुझ्या बिना वैकुंठाचा कारभार चलेना, भगवती अगर आप वैकुंठ में नहीं हुई तो वैकुंठ का कारभार भी नहीं, बिकॉज मैनेजमेंट तो वही कर रही है ना, संचालन तो वही कर रही है। भगवान तो शेष या में आराम कर रहे हैं, चरण भी दबा रही है, कुकिंग भी कर रही है, मैनेज भी कर रही है, भक्तों को कहाँ किसको क्या व्यवस्था करनी है सब काम, वो तो खाली लेट कर क्या कर रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, इसको असाइन कर रहे हैं, उसको असाइन कर रहे हैं। बट भगवान की इस संरचना में जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है, मेन सपोर्टिंग कैरेक्टर वो भगवती ही है, क्योंकि शक्ति वही दे रही है। शक्तिमान शक्ति के बिना कैसे है, जीरो। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं उधर देखूंगा, मुझे देखते देखते खाली गायब करके चेंज कर देना। तो मैंने देखा भी नहीं कि तुमने क्या किया, और तुम्हारा वचन भी रह गया और मेरा वचन भी। हर प्रॉब्लम का सलूशन है अगर साथ बैठ के निकाला जाए तो फिर ऐसे ही हुआ। और तुरंत जैसे ही नारद जी को मिला, हम थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं, नारद जी को मिला, नारद जी ने जैसे ही पाया तो नारद जी तो अब बिल्कुल ही क्या हो गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अब तो भगवान के नाम का उच्चारण ऐसे हो रहा है जैसे ना भूतो ना भविष्यति, वीणा बजा बजा कर जो कीर्तन कर रहे हैं और सब त्रिलोक उससे आनंदित हो रहा है, त्रिलोक तक जा रही है वो कीर्तन की ध्वनि। और कीर्तन करते करते बाय डिफॉल्ट कैलाश पहुंच गए। महादेव ने कहा ये हो क्या रहा है, और दिन तो कीर्तन चलता है ना, आपके आस पड़ोस वाले आज कह रहे होंगे डेली तो आरती वारती होती है, ये आज कुछ अलग ही हो रहा है ना। आज मृदंग बज रहे हैं, झांझ बज रही है, हारमोनियम बज रहा है, इतनी तेज तेज आवाजें आ रही है, अंदर फूल ही फूल समूह और बिखरे हुए हैं, आज कुछ डिफरेंट है ना। तो ऐसे ही महादेव को लगा ये हो क्या रहा है, नारद को बुलाया है ना। और नारद जी कैसे हैं बेचारे, सब बोल रहे ये में से भगवान की प्लेट में से उच्चिष्ट भगवान का अधरामृत फोटो से लगा, भगवान की जिह्वा से लगा रस प्राप्त हुआ है, बीबीसी लंदन है ना, हाँ बीबीसी लंदन तो क्या हुआ कि जैसे ही वो पाया, सुना ऐसा उन्होंने, तो महादेव को आया, महादेव महाकाल बन गए, है ना, कालम करालम महाकालम, कैसे हो गए, भयंकर क्रोध में आ गए और बोले ये तो तुमने अपराध किया, प्रसाद को तो बांट के पाना चाहिए, तुमने कैसे पाया अकेले अकेले, और आके सुना भी रहे हो, है ना। अब आज आप बड़े भूखे हो और आपका परम मित्र आके बोले आज तो मैं मंदिर में भंडारा खा के आया था, क्या बढ़िया बढ़िया पूरी आलू की सब्जी है ना, मटर पनीर चावल जलेबी रबड़ी, आप कहोगे मेरे लिए लाया, सब चट खत्म, मंदिर में भंडारा उठ गया, आखिरी में ही था पाने वाला,
तो आप क्या कहेंगे, एक फोन नहीं किया तो एक तुझसे फोन नहीं किया गया, फोन नहीं किया तो एक प्लेट ही लिया था, प्लेट छोड़ एक रसगुल्ला ही ले आता, तो आपको गुस्सा आएगा, है ना। तो नहीं पता तो नहीं आता, आपको पता ही नहीं क्या खा के आया, क्या भंडारा हो, तो आप नॉर्मल बात करते हैं। ऐसे ही जब पता चला तो महादेव क्रोधित हो गए। अब तो नारद जी गए, मैं क्या करूं, बोले कहीं से भी ढूंढ के दिखाओ ना, तो मैं पूरे सृष्टि में तांडव करके आज ही खत्म करूंगा। तो जैसे ही नारद जी को लगा भैया ये तो जब है तो आशुतोष, देखो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जो व्यक्ति बहुत शांत बहुत मिलनसार होगा ना, वो कैसे भोलेनाथ तो 12 बजे लोटा चढ़ रहा है ना, आधे लोग तो लोटे से ही टन मार भी रहे भगवान के सर पे, कुछ माताएं मिश्री लगा के खूब रगड़ रही हैं, हाथों में अंगूठियां पहन पहन के छिल रहे होंगे महादेव। महादेव कुछ नहीं कहते, कहते ओके चढ़ा लो। और वही महादेव को जरा उज्जैन जाके दर्शन करना, आंख देखने में भी हृदय कांप जाता है, वहां कोई करके दिखाए ये हाल, क्योंकि वहां थोड़े से उग्र रूप में है, महाकाल बनकर बैठे हुए हैं। तो आज भगवान आशुतोष से महाकाली है। तो नारद जी ने अपने उंगली चेक करी तो नाखून के अंदर एक छोटा सा चावल का कण था। बोले है महाप्रसाद है, पर ये है, बोले ये बहुत ज्यादा है ना। भगवान का कण क्या है, ये जो भगवान के मुख की प्रसादी का कण भी बहुत है जीवन सुधारने के लिए। हम तो क्या प्रसाद 90% गिरा के आधा पी के बोलते हैं हाँ आज कुछ हुआ नहीं प्रसाद पाके। प्रसाद शुड बी ऑनर्ड लाइक दैट। कण मात्र को भी आपको कैसे रखना है, जैसे वो आपके संपूर्ण जीवन का पुण्य उसी के अंदर है। तो जैसे ही पाया, अब तो महादेव क्या कर रहे हैं, एक बजा रहा है वीणा और एक अब नटराज बनकर नृत्य कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अब सोचो नारद जी की वीणा बज रही है और महादेव नटराज बनकर नृत्य कर रहे हैं, तो क्या होगा, संपूर्ण सृष्टि जो है प्रसन्न चित्त होकर सब नाच रहे हैं। भगवती को लगा कैलाश में मेरे घर में कीर्तन अरेंज है, मुझे ही नहीं पता है ना, मेरे घर में कहाँ ये पार्टी चल रही, कीर्तन पार्टी। जैसी भगवती बाहर आई, देखा तो नारद जी को भी सुध नहीं, महादेव को भी सुध नहीं है, वो आवाजें मार रही, समझ नहीं आ रहा। फिर एक बार थोड़ा कठोर आवाज में बोली कि चल क्या रहा है। महादेव को लगा भैया हेड ऑफ द फैमिली, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री है ना, होम मिनिस्टर आ गई। दोनों बोला अरे तो महादेव कैसे हैं, भोले भाले हैं, हर चीज नहीं बतानी होती, कुछ कुछ चीजें थोड़ा घुमा फिरा के बता सकते हैं कभी कभी घर की शांति के लिए। अगर आपको अपनी पत्नी में कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही तो डायरेक्टली मत बोलो उसको, शी विल बी अनॉयड। प्यार से बोलो घुमा फिरा के, हाँ इसकी जगह वो कुछ और यूज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, है ना, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आप डायरेक्टली बोल दोगे तो फिर महाकाली बनेगी माँ गौरी से सीता, है ना, कि मेरी बेइज्जती कर दी सबके सामने। तो फिर क्या हुआ, महादेवी को बता दिया महादेव ने कि ऐसे ऐसे पूरा होल सर्कमस्टेंस हुआ, मुझे भी मिल गया। अब तो महादेवी और गुस्से में बोली ये कैसा पति धर्म निभाया है ना, वचन लेते वक्त तो बोला था कि साथ में पूजा करेंगे, है ना, तुम्हारे बिना मैं पूजा में भी नहीं बैठूंगा, तुम महाप्रसाद पा गए मेरे बिना, है ना, मैं तुम्हारी वामांगी हूँ, वामांग में स्थान किसका है, मेरा है, मेरे बिना तुम्हारी पूजा नहीं पूरी होगी, मेरे बिना तुम प्रसाद कैसे पा गए। और फिर 90% गुस्सा नारद जी पे आया, बोला तू तो इधर आ, तू पहले तू इधर आ। नारद जी तो भाग लिए वहां से। अब महादेव बेचारे क्या करेंगे, अब क्या करें, अब भगवती को आया गुस्सा, वो वही भगवती जो महागौरी थी अब महाचंडिका बन रही है ना, जैसे वो थी सडनली वो हो गई, है ना। पहले तो बेचारी ऐसी आराम से बैठी हुई थी, जैसे ही पतिदेव को देखा तो फिर निकाला अपना रौद्र रूप बाहर और फिर संपूर्ण सृष्टि का संहार करने लगी। तो अब सब सृष्टि में उथल पुथल, प्रलय आ गई। और जैसे ही प्रलय आने लगी तो नारायण भगवान तुरंत वहां पर उपस्थित हो गए। और जैसे ही नारायण वहां आए तो नारायण ने बोला क्या हो गया, शांत हुए देवी, शांत हुए। भगवती ने बोला मैं शांत नहीं होंगी, आपने भी गलत किया है ना, आपने क्या किया, नारद को प्रसाद दिया, नारद ने वहां दिया, मेरा प्रसाद कहाँ है, ये अधरामृत आपके पाने का क्या मुझे अधिकार नहीं है, मुझे भी चाहिए। भगवान जानते हैं कि जब स्त्री या तो गुस्सा करेगी ना, जिस दिन करेगी फिर ऐसा करेगी कि सबकी बोलती बंद होगी, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो वाला रूप आए ही ना, है ना, छोटे मोटे भी कन्विंस करके काम निकल जाए तो सुख शांति मेंटेन रहेगी। कि जिस दिन वो भद्रकाली बने तो फिर महादेव को भी शरणों में आना पड़ेगा, इसके बाद वो शांत होएगी। तो अब क्या हुआ, जैसे ही भगवती ने ये रूप दिखाया तो भगवान नारायण ने बोला ठीक है मैं अपनी प्लेट का प्रसाद दूंगा,
मैं आपके लिए पूरी प्लेट भिजवाऊंगा। इन सबको तो एक, किसी को नाखून में कण, किसी को एक टुकड़ा, मेरी पूरी प्लेट आपके पास आएगी, है ना। अभी महालक्ष्मी बनाएगी, मैं पाऊंगा पूरी प्लेट एज इट इज मेरे अधरामृत की आपको मिलेगी। बोलिए एक्सक्यूज मी, मैं जैसी नहीं हूँ प्रसाद मिला और अकेले खा गए। प्रसाद तो बांट के खाना चाहिए, है ना। श्रीमती, श्रीमती, है ना। स्त्री के पास ये भी आजकल पुरुष बोलते हैं कि स्त्रियों मती नहीं होती। अगर नहीं होती तो आपका घर 2 मिनट में रोड साइड होता है ना। आपके एक के घर के 4 घर नहीं बन रहे होते। तो हमें इस प्रकार स्वयं मति की अधिष्ठात्री देवी है। कोई देवता मति देता है क्या? श्री की अधिष्ठात्री देवी कौन है? स्त्री देवी। और शक्ति भी देने वाली कौन है? तो फिर आप कैसे अपनी घरवाली जो देवी है उसका अपमान कर रहे हैं? तो महादेव ने, भगवती ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए भी चाहिए। नारायण ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, 2 प्लेट और आएगी कार्तिक और गणेश की, चिंता मत करो, वो भी मेरे भांजे ही हैं। तो भगवती ने बोला आपके सिर्फ 2 ही भांजे नहीं हैं, मैं जगत जननी हूँ और मेरे प्रसाद का अधिकार मेरे प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। तो भगवान प्रसन्न हुए कि एक्चुअल में भक्त का लक्षण, जो अपने विषय में सोचे वो भक्त हो ही नहीं सकता। जो सबके कल्याण के लिए सोचे एक्चुअल भक्त वही है। और भगवती के इस बात पे प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, जगन्नाथपुरी में जब मैं जगन्नाथ दारू ब्रह्म बनकर प्रकट होऊंगा तो मेरे प्रसाद का सबसे पहला जो अधिकार है वो किसको होगा? आपको। और वहां बिमला देवी के रूप में अवस्थित रहेंगी। आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की थाली सबसे पहले बिमला देवी को जाती है। और महादेव तो कोर्टयार्ड के बाहर बैठा रखे हैं, पत्नी को बिना सेवा में लगाए, पत्नी के साथ भक्ति शेयर करे बिना अकेले अकेले भक्त बन रहे थे। भगवान ने कहा आउट हो जाओ, कोर्टयार्ड से बाहर बैठे हैं महादेव। पर बिमला देवी अंदर बैठी हैं। और बिमला देवी को प्रसाद जाता है, उसके बाद हमें मिलता है, तो वो क्या हो जाता है? महाप्रसादे गोविंदे। पूरा नहीं बोलेंगे, भक्तों को भूख लग जाएगी। भक्तों का सिंक्रोनाइजेशन है, इस श्लोक के साथ ही भूख जागृत हो जाती है, तो पूरा नहीं बोलेंगे अभी। तो ये है हमारी माँ की स्थिति। भगवान से कितना प्रेम है आप सोच सकते हैं? कितना प्रेम कर। और हम क्या करते हैं? हम सोचते नहीं माँ क्या देगी, है ना। पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं पर ना माता सुनी कुमाता। माँ कुमाता नहीं हो सकती, हम ही कुपुत्र बनकर उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ बेटी दे दे, बेटा दे दे, धन दे दे, संपत्ति दे दे, हम यही सब करने में लगे। पर एक्चुअली में माँ से वो नहीं मांगना। माँ से क्या मांगना है? जो उसे प्रिय है। और वो क्या है? भगवान की भक्ति। वैष्णवी है तो हमें क्या बोलो? हमें भी, तेरे बच्चे भी वैष्णव होने चाहिए ना। अब माँ वैष्णवी, बच्चे क्या है? पापी, है ना, शराबी, कबाबी। अच्छा लग रहा है सुनने में? माँ वैष्णवी है तो पुत्र अपने आप क्या होना चाहिए? वैष्णव। तो हमें, और ये वैष्णव है ना, भगवान से एक दिन पूछती है माँ, ये प्रश्न करती है कि सुनो संसार में दुख कैसे कम होगा, कैसे दुख कम होगा? तो भगवान ने कहा हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये है आदर्श गृहस्थ आश्रम, है ना। वहां भगवती क्वेश्चन पूछती रहती है। कोई भी प्रॉब्लम भगवती को आती है तो भगवती बोलती है सुनो मुझसे ये टेंशन नहीं हल हो रही, ये संसार में ऐसे कैसे होगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। पर वहीं पर महादेव एज अ गुरु आ जाते हैं और वहां बैठ के बोलते हैं कोई बात नहीं है ना, विल लुक आफ्टर, हम देख लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना कार्य करो। एक बहुत अच्छा कोट है, मैंने कहीं इंडिया में दुर्गा पूजा के समय पढ़ा। वहां क्या कर रहे हैं? महादेव भगवती की साड़ी की प्लेट्स ठीक कर रहे हैं, है ना। किसी बच्चों ने बनाया था कि भगवती तैयार हो रही है और नव दुर्गा जब नीचे आती है ना, जब नवरात्रे में, और महादेव लिख रहे हैं कि आप चिंता नहीं करें, है ना, यहाँ की सब व्यवस्था हम संभालेंगे, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके आइए। तो उसमें लिखा था आइडल हस्बैंड एवर, कि अपनी पत्नी को ये नहीं बोला कि तुम सब कुछ छोड़ो, नहीं, उसका सपोर्ट बना कि तुम करो, पीछे हम खड़े हैं, है ना। तो इसलिए दे आर द बेस्ट यूनियन ऑफ अ वैष्णव वैष्णवी, है ना। उनका गृहस्थ आश्रम, इसीलिए उन जैसा गृहस्थ किसी का भी नहीं है, इसीलिए वो परम आदर्श गृहस्थ है, क्योंकि उनके जीवन की केंद्र बिंदु में कौन है? श्री भगवान। उन दोनों के पास 2 ही काम है, या तो भगवती क्वेश्चन पूछेगी या आंसर, कोई लीला के बारे में जिक्र छेड़ देगी, महादेव सुनेंगे, या फिर वो क्वेश्चन पूछेगी और महादेव क्या करेंगे? आंसर करेंगे।
एक ही घर में महादेव के गले में क्या है? सर्प है ना। और महादेव की सवारी कौन है? नंदी है। और भगवती का सवारी कौन है? शेर और बैल की मित्रता सुनी है? हाँ, अच्छा। अब गले में क्या है? सांप है ना। और कार्तिक का वाहन कौन है? मोर। मोर और सांप की दोस्ती सुनी है कभी? नहीं सुनी। अच्छा। और महादेव के गले में सांप है। और गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा, मूषक। कभी सांप और मूषक की साथ सुने रहे हैं? उस घर में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि भगवती पूछती है तो महादेव क्या बताते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, है ना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। हरि का भजन ही क्या है? एकमात्र सत्य है, बाकी सब क्या है? सपना है। क्या है? तो अगर हमारे घर का सेंटर भगवान का नाम और कथा बन जाएगी ना, तो आपके घर में भले ही सांप, बिल्ली, चूहा, है ना, सब अलग अलग मेंटेलिटी के लोग रहते हो, पर आपके घर में क्लेश नहीं होगा, घर में मन मुटाव नहीं होगा। और आप ग्रह मेधी, है ना, सिर्फ बच्चों को पढ़ाया लिखाया वही बन के नरक में जा रहे हैं, ये नहीं होगा। फिर आप गृहस्थ आश्रम जीकर क्या करेंगे? भगवान की भक्ति करेंगे, है ना। तो माँ के दरबार में बैठे तो क्या सीखना है? यही सीखना है कि कैसे हमें आदर्श स्त्री बनना है। महादेव के सम्मुख है तो कैसे आदर्श पति बनना है, आदर्श पिता बनना है। अगर हमने यहाँ आके ये नहीं सीखा तो फिर हमने क्या करा? समय को व्यर्थ कर दिया। और आपने कहा था नव दुर्गा, तो बस लास्ट इसमें वाइंड अप करेंगे। ये नव दुर्गा हम पूजन कर रहे हैं ना। हमारा धर्म क्या है? सबसे प्रभावकारी धर्म है। अब 2 मिनट के लिए सबका ध्यान इधर होगा। ये जो धर्म है हमारा, हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस धर्म में हैं, है ना। क्योंकि अन्य कोई दूसरा धर्म होगा तो क्या होगा? उस धर्म में स्त्री का हर जगह अपमान है। आप इस्लाम में जाइए, स्त्री की गति देखिए। कभी आपने किसी लेडी पोप को सुना है? सुना है? कहीं लेडी पोप हो, कहीं लेडी काजी हो, लेडी लामा सुनी है? हाँ, सुना है? नहीं सुना। पर भारत भूमि कैसी है? कैसा है हमारा धर्म? कैसा है हमारा सनातन परंपरा? वैदिक परंपरा क्या है? जहां पर लोपामुद्रा, गार्गी, है ना, स्वयं राधा रानी, कृष्ण राधा रानी के अनुगत्य में रहते हैं ब्रज के अंदर। राधा रानी के मूड के अनुसार कृष्ण काम करते हैं। इफ शी इज हैप्पी देन कृष्णा इज हैप्पी, इफ शी इज अनॉयड कृष्णा इज मेकिंग हर हैप्पी, है ना, कि भगवती मान जाए। राम जी चक्रवर्ती सम्राट थे, दशरथ जी के पुत्र थे, सीता जी का अपहरण हो भी गया तो छोड़ देते ना, कहाँ जाते ढूंढने के लिए? उनके लिए तो अनंत राजकुमारियां तैयार बैठी थी। पिताजी ने खुद 3 शादी करी, क्या व्हाट्स सो बिग प्रॉब्लम? सीता जी के लिए राजा जाते वापस भेज देते सेना की, आएगी आएगी, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, 10,000 और शादी कर लूंगा, क्या कमी है? पर वो राम थे, है ना। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजत शुक कपोत मृग बीना, तुम देखी सीता प्रवीणा। ढूंढ रहे लताओ पताओ में जा जाके। किसी ने एक बार प्रश्न किया, कैसे भगवान है ये राम जी? पत्नी के लिए रो रहे हैं, हाउ चीप, है ना। पर सनातनी को क्या उत्तर देना चाहिए? क्योंकि वे पत्नी के लिए रो रहे हैं ना, इतने संवेदनशील है, इतने प्रोटेक्टिव है, इसीलिए वो मेरे भगवान है। क्योंकि वो स्त्री की सम्मान, स्त्री का क्या महत्व है, पत्नी का क्या महत्व है, इसको बता रहे हैं। तो ये जो स्त्री का सम्मान है हमारे यहाँ सर्वत्र है। इसीलिए अभी हम कन्या पूजन करेंगे, है ना। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान है वहां पर देवता आके अवस्थित हो जाते हैं। अब हमने क्या कर लिया? नव दुर्गा तो कर लिया, और जो घर में शक्ति का स्वरूप प्रस्तुत है, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, वहां हम दिन रात अपमान करते हैं। अभद्र शब्द बोलना, है ना। कई लोग तो हाथ भी उठाते हैं, कई लोग तो उनको सोचते हैं घर में काम वाली आ गई है, इस पे बस अनुशासन करो। और वो करके यदि आप नव दुर्गा में आकर 9 दिन के लिए आप अन्न और सब कुछ छोड़ के पूजा भी कर रहे हैं, आई एम सॉरी अगर मैं आपको हर्ट कर रही हूँ, देवी आपकी तरफ देखेगी भी नहीं, है ना। ये नव दुर्गा क्या है? पहली देवी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, है ना, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री। अब 1 मिनट में ये समझेंगे कौन है। फर्स्ट देवी कौन है? शैलपुत्री।
जब घर में कन्या का जन्म होता है ना, 0 से लेकर, है ना, जब जन्म हुआ तब से लेकर 5 वर्ष तक की जो कन्या है, जो पूर्णतः पिता पर आश्रित है ना, जो छोटी छोटी सी अटखेलियां कर रही है घर के अंदर, है ना, जो छोटे छोटे हाथों से आपके घर में आकर समृद्धि का संरक्षण कर रही है, वो कौन सी देवी है? शैलपुत्री। किसी भी छोटी बच्ची से लेकर 5 साल तक की बच्ची का दर्शन करो तो शैलपुत्री समझकर प्रणाम कर देना चाहिए, क्योंकि शी इज शैलपुत्री। शैलपुत्री कोई अलग फॉर्म नहीं है, वही भगवती शैलपुत्री है। जब वो 5 वर्ष से लेकर 18 साल तक विद्या अध्ययन कर रही है, शादी से पूर्व ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही है ना, विद्या अध्ययन कर रही है, विद्या का संरक्षण कर रही है, विद्या का संवर्धन कर रही है, शी इज ब्रह्मचारिणी। सेकंड देवी, सेकंड देवी का नाम क्या है? ब्रह्मचारिणी। वही तो ब्रह्मचारिणी है। तो किसी भी ऐसी स्त्री को देखो जिसका विवाह नहीं हुआ है अभी, है ना, ज्ञान है, ज्ञान अर्जन कर रही है, उसको देखकर मन से प्रणाम करो कि शी इज ब्रह्मचारिणी। गॉट इट? थर्ड वन इज चंद्र घंटा, जिसकी नई नई शादी हुई है अभी, है ना, जो पति के घर में नव विवाहिता सौभाग्यवती स्त्री बनकर घर में गृह प्रवेश कर रही है। किसी भी ऐसी स्त्री को देखो जिसकी नई शादी हुई है अभी, है ना, जो नई नई शादी करके घर आई है, वो जो आपके बहू रूप में आई है, शी इज चंद्र घंटा। और आप उसे क्या बना रहे हैं? नौकरानी, है ना, आप उसका अपमान कर रहे हैं। कितना दहेज लाई, तेरे घर वालों ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? तो आप उस समय पर उसका अपमान नहीं, आप भगवती चंद्र घंटा का अपमान कर रहे हैं। ठीक है। चौथी देवी कौन सी है? कुष्मांडा। जिस स्त्री ने गर्भ धारण किया हुआ है ना, किसी भी गर्भवती स्त्री को कुष्मांडा, है ना, अपने अंदर ब्रह्मांड का सृजन कर रही है। तो जो भी स्त्री ने गर्भ धारण किया हुआ है, उस स्त्री को देखो, प्रणाम करो और बोलो शी इज कुष्मांडा। ये कुष्मांडा देवी है। कौन सी देवी है? कुष्मांडा देवी है। उसको प्रणाम करो कि उसको प्रणाम करने से आपको कुष्मांडा देवी का आशीर्वाद मिल जाएगा। 5वीं माँ कौन है? स्कंद माता, जिसकी गोद में स्कंद है, यानी जिस भी माँ का बच्चा उसकी गोद में है, बच्चे को लालन पालन कर रही है, बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, बच्चे को बड़ा कर रही है, उसका सृजन, उसको संस्कार दे रही है, वही स्त्री स्कंद माता है। तो वाइल सर्विंग हर ओनली, आप स्कंद माता को ही अर्चना कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। छठी देवी कौन सी है? कात्यायनी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुर्ते नमः। गोपियों ने आराधना करी है कि हे कात्यायनी, हमें नंद गोप का जो सुत है पतिम में कुर्ते नमः, पति रूप में प्रदान करो। तो ये छठी देवी कात्यायनी कौन सी है? वो एज ग्रुप की लेडी जिसके बच्चे बड़े हो गए हैं, सेटल डाउन हो गए हैं, है ना, और वो क्या कर रही है? अब बच्चों के साथ साथ घर की सब चीजों को मैनेज कर रही है ना। वो 30 to 45, 50 इस आयु में जो भी स्त्रियां हैं, वो कौन है? कात्यायनी है, क्योंकि अपने घर का नियंत्रण कर रही है, सब कुछ मैनेज कर रही है। 7वीं कौन है? काल रात्रि। ये फॉर्म कब आता है? जब घर में संकट आ जाए, धन का, किसी और चीज का कोई परेशानी आ जाए, आप जीवन में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो जब आपकी पत्नी, आपकी पुत्री, आपकी बहन, आपकी माँ आपको संरक्षण देगी, चिंता मत करो, मैं हूं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई आपका, मैं खड़ी हूं ना आपके साथ, वही स्त्री कौन है? काल रात्रि, जो आपके जीवन के सभी कालों का, है ना, उनका भी संवरण कर ले, अपने ऊपर सारा दुख ले ले और आप पे दुख की परछाई भी ना पड़नी पड़े। जब कभी ऐसे समय में स्त्री का दर्शन करें, शी इज काल रात्रि, है ना, वही काल रात्रि है। और जब स्त्री बुढ़िया हो गई है ना, वृद्धा हो गई है, अब कुछ कर नहीं पाती है, अब बस घर के अंदर बैठकर क्या कर रही है? अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही है, अपने घर का मंगल चाह रही है ना, अपने बच्चों को बड़ा होते, बच्चों के बच्चों को बड़ा होते देख रही है। अब बच्चों की शादी वादी सब कर दी है, थोड़ी माँ थोड़ी अब एजेड हो गई है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही है ना। वो वृद्धा माँ कौन है? महागौरी, क्योंकि महागौरी की तरह सबको आशीर्वाद दे रही है, सब पे कृपा कर रही है। अब उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे, उसको एक ही काम है, बस मेरे बच्चे, मेरा घर क्या रहे? संपन्न रहे, खुश रहे। तो उसकी सेवा करने से आपको महागौरी की सेवा मिल रही है, और उसको नेग्लेक्ट करा तो आपका नवदुर्गा पूजन क्या है? 0। और वो स्त्री जिसने सब कुछ करके अपना शरीर छोड़ दिया है,
मर गई है ना, अपने शरीर को छोड़ दिया। हमारी माँ भी हो सकती है, हमारा कोई भी हो सकता है, जो सिद्ध होकर ऊपर ऊपर बैठ के भी अपने बच्चों को नीचे से आशीर्वाद दे रही है उनके अच्छे जीवन के लिए। शी इज सिद्धिदात्री। दीज आर द 9 फॉर्म्स ऑफ शक्ति, नव दुर्गा। और ये सिर्फ मंदिर में नहीं रहती है, ये हमारे अगल बगल रहती है, हमारे घर में रहती है, हमारे आसपास रहती है, किसी ना किसी संबंध के साथ जुड़ती है। तभी तो ब्रह्मांड चल रहा है। अगर शक्ति ना जुड़े हमारे साथ तो हम क्या करेंगे, है ना। कि जिसको लगता है कि हमें स्त्री का आवश्यकता नहीं है, इसको नेग्लेक्ट करो, तो उसने लाइफ में, उसको पता ही नहीं है कि उसको कितनी जगह स्त्री के चक्कर में तो उसका जन्म हुआ है। अगर पहले स्त्री ही ओरिजिन में ना होती तो वो भी कहाँ से जन्म लेता। ठीक है, तो इसीलिए नव दुर्गा पूजन में आए हैं तो अपने आसपास की जो नव दुर्गाएं हैं, है ना, उनके प्रति सम्मान की दृष्टि रखिए, उनका सपोर्ट बनिए। और दूसरा, उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि वो जीवन में आई हैं तो आपके जीवन में भक्ति का वर्धन करें और आप भी उन्हें भक्ति मार्ग में लगाएं, है ना। क्योंकि शक्ति अगर शक्तिमान के पास रहेगी तो ठीक रहेगी, भगवान से जुड़ी रहेगी। अगर शक्ति गलत हाथों में चली गई तो फिर क्या होगा, विस्फोट, फिर सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा। अभी हो रहा है ना, ईरान इजराइल क्या हो रहा है, शक्ति का गलत प्रयोग हो रहा है। तो इसीलिए हमें अपनी अपनी आसपास की शक्तियों को क्या करना है, संस्कारवान बनाना है, भगवान की भक्त बनाना है और उन्हें भक्ति में पूरा सपोर्ट करना है। तो ये है हमारी एक्चुअल नवदुर्गा पूजन। और नवदुर्गा का फेवरेट क्या बताया, 2 चीजें मैंने आपको, हरिनाम और भगवान की कथा। आज भगवती प्रसन्न हुई होगी। भगवती ने कहा आज मेरे बच्चे ने मेरे पसंद का काम किया, मुझे भगवान का महामंत्र सुनाया, कीर्तन सुनाया और मुझे भगवान की कथा सुनाई, और मेरा बच्चा खुद बैठ के मेरे साथ सुन रहा है। तो अगर भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो डेली आप जो स्तोत्र पढ़ें, जो आराधना करें, दैट इज फाइन। वो आपकी पसंद की चीज है क्योंकि उसमें आप मांग रहे हैं, है ना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये आपका श्लोक है, ये भगवती को पसंद नहीं है। भगवती का फेवरेट क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आपने भी बच्चों को रोते हुए देखा है? बच्चे कैसे माँ से चीज मांगते हैं, ऐसे मम्मी चॉकलेट खिला दो, चॉकलेट, ऐसे बच्चे करते हैं। मम्मी चॉकलेट दे देती है, थप्पड़ आता है सीधा, है ना, झूठ बोल रहा है, ऐसे खेल रहा है। जब बच्चा रोकर दोनों हाथ उठा के माँ को बोलता है गोद में ले लो, तब माँ कहती है अब नहीं मानेगा। तो हमें महामंत्र कैसे लेना है, दोनों हाथ उठा के कि भगवान मुझे अपनी गोद में अपनी सेवा में लगाओ। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए और दिल से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे नाम संकीर्तन की, श्री श्री नव दुर्गा मैया की, प्रेमानंदे। तो यदि आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आपका बहुत समय लिया, आधे